बर्थ सर्टिफिकेट को बनवाने के लिए अधिकतर लोग परेशान रहते हैं कि कहाँ से और कैसे बनता है और उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे और कौन से ऑफिस जाना पड़ेगा और किस अधिकारी से बात करनी है। आज की इस वीडियो में आपको इसका समाधान मिलने वाला है। एक्चुअली मैं आपको बताने वाला हूं कि आप घर बैठे खुद से ही बहुत ही कम डॉक्यूमेंट के साथ 0 से लेकर 60 साल या किसी भी उम्र तक के आप बर्थ सर्टिफिकेट को आसानी से खुद से ही बना सकते हैं। आपको कहीं जाना नहीं पड़ेगा, किसी को कागज नहीं दिखाने हैं, बस एक काम आपको घर बैठे कर देना है और आपका बर्थ सर्टिफिकेट बन जाएगा। सरकार ने बर्थ सर्टिफिकेट को बनाने के लिए एक नए पोर्टल को लॉन्च कर दिया है जिसके माध्यम से अब कोई भी अपना सर्टिफिकेट बना सकता है। तो अभी हम चलते हैं मोबाइल फोन की स्क्रीन पर और जानते हैं कि सरकार का वो नया पोर्टल कौन सा है जिसके माध्यम से अब कोई भी अपना बर्थ सर्टिफिकेट अप्लाई करके बनवा सकता है। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है तो लास्ट तक जरूर देखना। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले एक मैसेज आप तक पहुंचाना है। अगर आप एक जनसेवा केंद्र संचालक हैं या फिर आप एक सीएससी सेंटर संचालक हैं तो आज जो मैं आपको मैसेज पहुंचाने वाला हूं वो आपके लिए काफ़ी फायदेमंद हो सकता है, काफ़ी काम का है। और वो ये है कि हम आपके लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी लेकर आ रहे हैं। यानी कि आपने देखा होगा कि जनसेवा केंद्र संचालकों के पास और सीएससी सेंटर केंद्र संचालकों के पास अब काम बहुत कम रह गया है। यानी कि जितने कस्टमर्स पहले आपके शॉप पर आ जाते थे आपका कामकाज कराने के लिए, जैसे किसी को बर्थ सर्टिफिकेट बनाना है, इनकम सर्टिफिकेट बनवाना है, कास्ट सर्टिफिकेट बनवाना है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनवाना है, या फिर अपना वोटर ID कार्ड अप्लाई करना है, या फिर किसी को पैन कार्ड अप्लाई करवाना है, इस प्रकार के जितने भी सरकारी कामकाज होते थे वो जनसेवा केंद्रों से होते हैं। अब क्या है कि जनसेवा केंद्रों पर, सीएससी सेंटरों पर अब भीड़ नहीं दिखाई देती है। इसके काफी सारे कारण हो सकते हैं कि आप ही का एरिया का ग्राहक अब आपके पास क्यों नहीं पहुंच पा रहा है, जिसमें एक मेन कारण यह भी हो सकता है कि भाई जगह जगह अब बहुत सारी शॉप्स खुल चुकी हैं, काफी सारे जनसेवा केंद्र ओपन हो गए हैं, जिसकी वजह से आपके एरिया का काम कहीं और जा रहा है। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम एक ऑफर आपके लिए लेकर आ रहे हैं, एक अपॉर्चुनिटी आपके लिए लेकर आ रहे हैं। हम आपको जोड़ेंगे अपने साथ ऑनलाइन तरीके से। जो ग्राहक आपका है हमारे थ्रू आप तक पहुंचेगा, जिससे आपका पहले के मुकाबले में काम बढ़ेगा। आपके पास जो ऑफलाइन कस्टमर आ रहे हैं वो आ ही रहे हैं, साथ ही साथ में आप ही के एरिया के, आप ही के डिस्ट्रिक्ट के, आपकी तहसील में जितने भी गांव लगते हैं वो सभी ग्राहक आपको मिलेंगे हमारे थ्रू। इसके लिए आपको एक छोटा सा काम करना है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने एक ऑनबोर्डिंग का एक लिंक दे दिया है। उस लिंक पर क्लिक करके आपको फटाफट ऑनबोर्डिंग कर लेनी है, जिसमें आपको आपकी कुछ पर्सनल इन्फॉर्मेशन फिल करने के साथ साथ आपको अपना सीएससी सर्टिफिकेट अपलोड करके सबमिट कर देना है। आपकी डिटेल हमारे पास आ जाएंगी। ऑनबोर्डिंग करने का कोई चार्ज नहीं है, बिल्कुल फ्री हमने रखा है। और बहुत जल्दी फिर हम आपसे कनेक्ट करेंगे और किस तरीके से आपको काम प्राप्त होगा आगे की जानकारी आपको दे दी जाएगी। तो अब चलिए चलते हैं मोबाइल फोन की स्क्रीन पर और जानते हैं कि घर बैठे मोबाइल फोन के माध्यम से बर्थ सर्टिफिकेट को कैसे अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आप अपने मोबाइल फोन के गूगल पर टाइप करेंगे CRSORGI। उसके बाद वेबसाइट का जो पहला लिंक आपको दिखाई देगा इस पर आप क्लिक कर देंगे। अब आप देखेंगे सरकार का नया CRS पोर्टल आपकी मोबाइल फोन की स्क्रीन पर ओपन हो चुका है। अब यहाँ पर जो एरो बना हुआ है इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप जनरल पब्लिक के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपको सबसे पहले अपना एक रजिस्ट्रेशन करना होता है जिसमें आपकी कुछ पर्सनल डिटेल्स फिल की जाती हैं। रजिस्ट्रेशन करने के दौरान आपको अपने बच्चे की डिटेल्स फिल नहीं करनी है, आपको आपकी खुद की, अगर आप एक पिता हैं या माता हैं तो आपको अपनी डिटेल्स यहाँ पे एंटर करके रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो यहाँ पे आपका फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम एंटर करेंगे। उसके बाद अब यहाँ से आपका जेंडर चूज करेंगे। जेंडर चूज करने के बाद आपकी डेट ऑफ बर्थ एंटर करेंगे और नेक्स्ट कर देंगे। अब यहाँ पर आपका स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और सब डिस्ट्रिक्ट चूज करेंगे। उसके बाद अब यहाँ से आपका विलेज नेम और टाउन नेम को सिलेक्ट करके आपका एरिया पिन कोड नंबर एंटर करेंगे। अब इसके जस्ट नीचे आपका यहाँ पे कंप्लीट एड्रेस एंटर करके इसको नेक्स्ट कर देंगे। अब यहाँ पर आपका आधार नंबर एंटर करके नेशनलिटी वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इंडियन चूज करेंगे। टर्म्स एंड कंडीशन के बॉक्स पर टिक करेंगे और फिर नेक्स्ट कर देंगे। अब यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर एंटर करके सेंड OTP वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर OTP एंटर करके वेरीफाई करेंगे। तो इस प्रकार से आपका कोड यहाँ पे वेरीफाई हो जाएगा। अब इसको नेक्स्ट कर दीजिए। अब यहाँ पर आपकी एक ईमेल आईडी एंटर करेंगे जो कि काफ़ी ज़रूरी होगी। जैसे ही आपका यहाँ पे बर्थ सर्टिफिकेट रेडी हो जाएगा तो उसकी जो कॉपी होगी वो आपकी ईमेल एड्रेस पर ही भेजी जाएगी। तो यहाँ पर आप अपना एक वैलिड ईमेल आईडी एंटर करेंगे। उसके बाद इस कैप्चा कोड को यहाँ पे कैलकुलेट करके एंटर करेंगे एंड देन आपकी ईमेल आईडी को वेरीफाई करने के लिए सेंड OTP वाले ऑप्शन पर आप क्लिक कर देंगे। अब आपकी ईमेल आईडी पर एक OTP चला जाएगा। उस OTP को लेकर आप यहाँ पे एंटर करेंगे और वेरीफाई वाले बटन पर क्लिक कर देंगे। तो अब आपकी ईमेल आईडी यहाँ पे वेरीफाई हो चुकी है। अब यहाँ पर आप रजिस्टर वाले बटन पर क्लिक करेंगे। अब आप देखेंगे आपका यहाँ पे रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो चुका है। अब लॉगिन करने के लिए आप यहाँ पे लॉगिन वाले बटन पर क्लिक कर देंगे। अब आपका मोबाइल नंबर और इस कैप्चा कोड को यहाँ पे एंटर करके लॉगिन करेंगे। अब आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP चला गया है। उस OTP को यहाँ पे एंटर करके लॉगिन वाले बटन पर क्लिक कर देंगे। अब आप बर्थ सर्टिफिकेट के इस नए पोर्टल पर लॉगिन हो चुके हैं। अब सबसे ऊपर आप देखेंगे ये 3 लाइन्स बनी हुई है, इस पर आप क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे बर्थ सर्टिफिकेट वाले ऑप्शन पर जैसे ही आप अपना कर्सर रखेंगे तो कुछ ऑप्शंस ओपन हो जाएंगे, जिसमें से आप रिपोर्ट बर्थ वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। अब आप देखेंगे आपके मोबाइल फोन की स्क्रीन पर बर्थ रजिस्ट्रेशन का ये फॉर्म ओपन हो चुका है, जिसको आपको 4 स्टेप में कंप्लीट करना होगा।
जिसमें आप सबसे पहले स्टेट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आपका स्टेट चूज करेंगे। आप यहाँ पे देखेंगे भारत के सभी स्टेट्स के नाम यहाँ पर शो कर रहे हैं। ये पोर्टल सिर्फ एक ही स्टेट के लिए नहीं है, आप जिस भी राज्य से बिलोंग करते हैं अपना स्टेट चूज करके अपने बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट यहाँ से अप्लाई कर पाएंगे। तो यहाँ से मैं अपना स्टेट चूज कर लेता हूँ। अब इसके बाद आपको आगे चाइल्ड इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपको प्रोवाइड करानी होती है, जिसमें सबसे पहले आपके बच्चे की जन्मतिथि यहाँ पे एंटर करेंगे और फिर इस वाले कॉलम में भी एक बार दोबारा से जन्मतिथि को एंटर करके कंफर्म करेंगे। अब यहाँ पर जन्म का समय एंटर कर देंगे। उसके बाद यहाँ से बच्चे का जेंडर चूज करेंगे। जेंडर चूज करने के बाद अब यहाँ पे आप सिलेक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, एक रहेगा आधार और दूसरा है EID। अगर आपके बच्चे का आधार कार्ड बन चुका है तो आधार वाले ऑप्शन को चूज कर लेंगे। अगर नहीं बनाया और आपने अप्लाई किया हुआ है आधार बनवाने के लिए तो आपको एक स्लिप मिली होगी जिस पर EID नंबर लिखा हुआ होता है, तो आप यहाँ पे EID वाले नंबर को चूज कर लेंगे। हमारे केस में आधार बन चुका है तो हम आधार वाले ऑप्शन को चूज कर लेते हैं। अब यहाँ पे बच्चे का आधार कार्ड का नंबर एंटर करना होगा। अब इसके बाद यहाँ पे फर्स्ट नेम में, मिडिल नेम में और लास्ट नेम में आपके बच्चे का नाम एंटर करेंगे। और अगर अभी तक आपके बच्चे का नामकरण नहीं हुआ है तो यहाँ पे आप ऊपर वाले जो बॉक्स बना हुआ है इस पर आप टिक कर देंगे, तो आपको आपके बच्चे का नाम यहाँ पे एंटर नहीं करना होगा। तो अभी हमने यहाँ पर बच्चे का नाम एंटर कर दिया है। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे ही हमने इंग्लिश में बच्चे का नाम एंटर किया है तो हिंदी में यहाँ पे ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो चुका है। अब इसके बाद कन्फर्म चाइल्ड नेम वाले ऑप्शन में एक बार फिर से आपके बच्चे का नाम यहाँ पे एंटर करके कन्फर्म करेंगे। अब इसके बाद फादर्स इन्फॉर्मेशन में यहाँ पे फादर का पूरा नाम एंटर करेंगे। उसके बाद मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, आधार नंबर एंटर कर देंगे। एंड देन बिल्कुल इसी तरीके से मदर्स इन्फॉर्मेशन में यहाँ पे मदर का पूरा नाम एंटर होगा, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, आधार नंबर, ये सब डिटेल्स एंटर करेंगे। उसके बाद बच्चे के जन्म के समय का आपका जो भी एड्रेस रहा होगा उस एड्रेस को आप यहाँ पे कंप्लीटली एंटर कर देंगे। एंड देन अब यहाँ पर पेरेंट्स का परमानेंट एड्रेस एंटर किया जाएगा। अभी ऊपर जो बच्चे के जन्म के समय का जो एड्रेस आपने एंटर किया था अगर वही आपका परमानेंट एड्रेस है तो आप यहाँ पे यस वाले ऑप्शन को चूज कर लेंगे। अब इसके बाद जन्म का स्थान चूज करेंगे, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको 3 ऑप्शन मिलते हैं। इनमें से जहां पर भी बच्चे का जन्म हुआ होगा उस स्थान को आप चूज कर लेंगे। तो यहाँ पर हम अपने अनुसार हाउस वाले ऑप्शन को चूज कर लेते हैं। अब यहाँ पर आपको यह बताना होगा कि क्या जन्म का स्थान तथा बच्चे के माता पिता का पता समान है। अगर ऐसा है तो आप यहाँ पे इस बॉक्स पर टिक कर देंगे। तो अब आपको यहाँ पे माता पिता का जो एड्रेस है वो मैनुअली फिल नहीं करना पड़ेगा। अब इसके बाद सबसे लास्ट में नीचे आने के बाद आप देखेंगे रजिस्ट्रेशन यूनिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो अब यहाँ पर आपकी जो ग्राम पंचायत है उसको आप चूज कर लेंगे। उसके बाद सेव एज ड्राफ्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इसको नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद आप देखेंगे आपका एक फर्स्ट स्टेप यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पर बच्चे के जन्म के समय माता पिता का एड्रेस कॉपी करने के लिए इस बॉक्स पर आप टिक करेंगे। अब इसके बाद फादर और मदर की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे फिल की जाएगी, जिसमें आप फादर्स रिलीजन वाले ऑप्शन पर क्लिक करके रिलीजन चूज कर लेंगे। उसके बाद यहाँ से एजुकेशन चूज करेंगे एंड देन यहाँ से फादर का ऑक्यूपेशन चूज कर लेंगे। अब बिल्कुल इसी तरीके से इन तीनों कॉलम में मदर्स इन्फॉर्मेशन भी आप यहाँ से फिल करेंगे। अब अदर इन्फॉर्मेशन में यहाँ पे आप विवाह के समय माता की जो आयु थी वो आप यहाँ पे एंटर कर देंगे। एंड देन इस कॉलम में संतान के जन्म के समय जो आयु थी वो एंटर करेंगे। अब इस कॉलम में जीवित बच्चों की अब तक की जो संख्या है वो यहाँ पे एंटर करेंगे। अब यहाँ पे टाइप ऑफ अटेंशन एट डिलीवरी वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपको 3 ऑप्शन मिलते हैं, यानी कि डिलीवरी के समय किसकी निगरानी में ये डिलीवरी हुई है, जैसे डॉक्टर, नर्स या प्रशिक्षक, मिडवाइफ द्वारा। तो जो भी रहा हो उसको आप यहाँ से चूज कर लेंगे। उसके बाद मेथड ऑफ डिलीवरी को चूज करेंगे और यहाँ पे नॉर्मल वाले ऑप्शन को चूज कर लेंगे। अब यहाँ पर बच्चे का वजन एंटर करेंगे। उसके बाद यहाँ पे ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी यानी कि गर्भावस्था की अवधि हफ्तों में आपको यहाँ पे एंटर करनी होगी। अब इसके बाद यहाँ पर आपको कुछ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने रहते हैं जिनका साइज 8 MB से अधिक नहीं होना चाहिए। सबसे पहले आपको प्लेस ऑफ बर्थ का एड्रेस प्रूफ आपको अपलोड करना होगा। तो डॉक्यूमेंट टाइप वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आप देखेंगे काफ़ी सारी एक लंबी सी लिस्ट आ चुकी है जहां पे डॉक्यूमेंट्स के नाम लिखे हुए हैं। इनमें से कोई एक डॉक्यूमेंट आप चूज करेंगे, जैसे कि हम यहाँ पे आधार चूज कर लेते हैं। अब ब्राउज एंड अपलोड वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आपके आधार कार्ड की कॉपी को यहाँ पे अपलोड कर देंगे। उसके बाद ऑर्डर वाले सेक्शन में आएंगे। यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट, सब डिस्ट्रिक्ट, डिविजनल, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ऑर्डर को आपको यहाँ पे अपलोड करना होगा। यानी कि अगर आपके बच्चे का जन्म हुए 21 दिन से अधिक हो चुका है और अब आप जन्म प्रमाण पत्र के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो अब आपको तहसील जाकर SDM की एक रिपोर्ट आपको तैयार करानी होगी, जिसकी कॉपी को आप यहाँ पे अपलोड करेंगे। और अगर आप अपने बच्चे के जन्म के 21 दिन से पहले आप यहाँ पे आकर जन्म प्रमाण पत्र के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो ये ऑर्डर वाला ऑप्शन आपको देखने को नहीं मिलेगा। अब इसके बाद एडिशनल डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने के लिए डॉक्यूमेंट टाइप वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो इनमें से कोई एक ऑप्शन आप चूज कर लीजिए। जैसे कि अगर आपके पास बच्चे का CGHS कार्ड है तो आप पहले वाले ऑप्शन को चूज कर लेते हैं। अदरवाइज सबसे इजी रहेगा कि आप पैन कार्ड चूज कर लीजिए, या फिर आपके बच्चे का जन्म हॉस्पिटल में हुआ है और वहाँ से जन्म से रिलेटेड कोई भी फॉर्म आपको मिला है तो उसको भी आप यहाँ पे स्कैन करके अपलोड कर सकते हैं।
तो अभी हम यहाँ पे पैन कार्ड को चूज करके ब्राउज़र एंड अपलोड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और पैन कार्ड की कॉपी को अपलोड कर देंगे। इस प्रकार से सभी डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने के बाद सेव एज ड्राफ्ट पर क्लिक करके नेक्स्ट कर देंगे। अब आप देखेंगे आपने अब तक जो भी डिटेल्स फिल की है उसका प्रीव्यू आपको शो हो जाएगा। आप यहाँ पे डिटेल्स को एक बार चेक कर सकते हैं, सभी डिटेल्स आपको प्रॉपर यहाँ पे शो हो रही हैं। अब अगर आपकी सभी डिटेल्स यहाँ पे ओके हैं तो आप एक बार इसको नेक्स्ट कर दीजिए। नेक्स्ट करने के बाद एक बार फिर से आपकी सभी डिटेल्स आपको शो होंगी, जो भी डिटेल्स आपने यहाँ पे फिल किए हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे सर्टिफिकेट ऑप्शन आपको मिलता है, यानी कि आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको दो भाषाएं दिख रही हैं, हिंदी और इंग्लिश। इसका मतलब है कि आप अपने सर्टिफिकेट को किस भाषा में चाहते हैं, हिंदी में या इंग्लिश में या फिर दोनों भाषाओं में। तो यहाँ पे हम बोथ वाले ऑप्शन को चूज करके टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करेंगे और फाइनली इसको सबमिट कर देंगे। जैसे ही आप इसको सबमिट कर देंगे तो फिर आपके मोबाइल फोन के स्क्रीन पर पेमेंट करने के लिए एक ऑप्शन आ जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपको पहले से ये जानकारी दे दी गई थी। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि पेमेंट डिटेल्स में आपको ये क्लियर बताया गया है कि यहाँ पर आपसे एक लेट फी ली जाएगी। अगर आप 21 दिन के बाद अपने बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको मात्र 10 रुपये की पेमेंट करनी है और सिर्फ 10 रुपये पे करके ही घर बैठे आप अपने बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र बनवा पाएंगे। सबमिट करने के बाद जैसे ही आप 10 रुपये की पेमेंट करेंगे, पेमेंट आपकी जैसे ही सक्सेस होगी, आपके बच्चे के बर्थ सर्टिफिकेट की एप्लीकेशन की कंफर्मेशन आपको मेल के द्वारा मिल जाएगी और जैसे ही 7 to 15 डेज के अंदर आपका बर्थ सर्टिफिकेट रेडी होगा, आपकी मेल आईडी पर भेज दिया जाएगा। तो बिल्कुल इसी प्रकार से इतना ही आसान तरीके से घर बैठे मोबाइल फोन के माध्यम से आप भी अपना बर्थ सर्टिफिकेट अप्लाई कर सकते हैं। अपना ही नहीं, आपके घर में किसी का भी बर्थ सर्टिफिकेट को आप अप्लाई कर पाएंगे। आज की इस वीडियो में इसकी कंप्लीट जानकारी मैंने आपको दे दी है कि बर्थ सर्टिफिकेट को अप्लाई करने के लिए आपको कौन से पोर्टल पर जाना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपके पास पहले से होने चाहिए और कितनी फीस लगती है। जैसे कि वीडियो में आपने देख ही लिया है कि मात्र 10 रुपये की पेमेंट आपको करनी होती है और आपका बर्थ सर्टिफिकेट बनकर आपको मिल जाता है। जबकि इसी काम को कराने के लिए कहीं और आप किसी शॉप पर चले जाएंगे तो हो सकता है कि 100 से 200, 300, 500 रुपए तक आपसे ले लिए जाए, और अगर आप खुद से ये काम कर लेते हैं तो आपका सिर्फ 10 रुपए का खर्चा है। तो उम्मीद करता हूं कि आज की इस वीडियो में जो जानकारी मैंने आपके साथ शेयर की है, आई होप आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। इसी के साथ आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को देखने के बाद अपने तक मत रखना, दूसरों तक शेयर जरूर कर देना, ताकि आपके एक शेयर करने से किसी का भला हो पाए। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे किसी और एक अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, एक नई अपडेट के साथ और एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।